शहर में रहने वाले और गांव में रहने वाले दो चूहे में गहरी दोस्ती थी। वो अक्सर एक दूसरे को फोन पर बातें किया करता था, अपनी हालचाल पूछा करते थे। एक बार गांव में रहने वाले चूहे ने शहरी चूहे को गांव में आने के लिए कहा। शहरी चूहे ने कहा, ठीक है दोस्त, अगले हफ्ता आऊंगा। गांव का चूहा बहुत खुश था, उसका दोस्त आने वाला है, उसको अपना गांव दिखाएंगे, खेत खलियान दिखाएगा, उसके साथ बहुत सारे बात करेंगे। वो मन ही मन में सोच रहा था और खुश हो रहा था, और वो अपने दोस्त के लिए अनाज और फल जमा करते गए उसके दोस्त को खिलाने के लिए। ऐसा करते करते दिन बीतते गया और आखिर वो दिन आ भी गया जब शहरी चूहा गांव पहुंच गया। दोनों दोस्त ने एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुआ। बहुत देर तक बातें करते रहे, एक दूसरे के हालचाल पूछते रहे। फिर दोनों ने खाने के लिए बैठे। खाने में गांव के चूहे ने अनाज और फल परोसे, जिसे खाकर दोनों ने आराम किया। शाम के वक्त गांव का चूहा अपने शहरी दोस्त को लेकर गांव दिखाने ले गए। शहरी चूहा वहां के खेत खलियान देखकर आनंद से भर गया, बहुत खुश हो गया। गांव की शुद्ध हवा में सांस लेकर उसका मन और भी खुश हो गया। गांव का चूहा बोला, गांव का वातावरण और वायु शुद्ध है, जो तुम्हें शहर में शायद ही नसीब होती होगी दोस्त। शहरी चूहा तो शहर का समस्या जानता था, वो वर्षों से वही रहता था, लेकिन गांव के चूहे की बात उसे बुरी लगी। हालांकि वो कुछ कहा नहीं। गांव की चूहा गांव की प्रशंसा में लगा हुआ था। वो उसे जंगलों में ले गया और बोला, मित्र, ऐसा नजारा तुम्हें शहर में देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए आज इस नजारा का आनंद ले लो। शहरी चूहे को ये बात भी बहुत बुरी लगी, लेकिन वो कुछ कहा नहीं उससे। वो सोचने लगा कि अब अपने इस दोस्त को शहर का मजा चखाना पड़ेगा, तब उसे समझ में आएगा कि शहर कितना शानदार और चकाचंद होता है। घूमते घूमते रात हो गई और दोनों दोस्त अपने घर आया। खाने का समय हो चुका था तो गांव के चूहे ने फिर से शहरी चूहे को फल और अनाज परोसा। शहरी चूहे को ये सब खाने की आदत नहीं था, इसीलिए खाना उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसने कहा, दोस्त, क्या तुम हर समय फल और अनाज ही खाते रहते हो? शहर आओ, मैं तुम्हें एक से बढ़कर एक खाना खिलाऊंगा, साथ ही वहाँ का शानदार जीवन भी दिखाऊंगा। कल ही तुम मेरे साथ चलो। गांव के चूहे में शहर दिखने की लालसा जग गई। वो फौरन तैयार हो गया। तब दोनों ने रात को सो गया। अगले ही सुबह उठकर दोनों शहर के लिए रवाना हो गया। शहरी चूहा ने अपने गांव के दोस्त को उस घर में ले गया जहां वो रहता था। वो किसी अमीर आदमी का घर था। उस घर में ही शहरी चूहा रहता था। इतना बड़ा घर और घर का साज धज देखकर गांव के चूहे की आंख खुली की खुली रह गई। खाना खाने की टाइम आया तो उसका मुंह खुला के खुला रह गया। एक से बढ़कर एक खाना सजे हुए थे। शहरी चूहे ने उसे खाने के लिए बुलाया। खुशी खुशी गांव का चूहा खाना खाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसके प्लेट में से पनीर का टुकड़ा उठाया। उसने पनीर का टुकड़ा मुंह में देने वाला ही था, शहरी चूहा ने जोर से चिल्लाया, भागो दोस्त, बिल्ली आ रही है, जल्दी से अलमारी के पीछे छुप जाओ, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पनीर का टुकड़ा छोड़कर गांव का चूहा शहरी चूहे के साथ अलमारी के पीछे जाके छुप गया। कुछ देर तक दोनों अलमारी के पीछे छुपे रहे। बिल्ली के जाने के बाद दोनों वहाँ से निकले। शहरी चूहा ने फिर से अपने दोस्त को बुलाया, दोस्त, खाना खा लो। लेकिन डर के मारे गांव के चूहे की भूख मर गई थी। शहर की चूहा की हालत देखकर बोला, दोस्त, डरने की कोई बात नहीं है, बिल्ली चली गई है। वैसे तो ये शहरी जीवन का हिस्सा है, यहाँ ऐसे ही जीवन जीती जाती है। लो, केक खा लो। गांव के चूहे ने केक का टुकड़ा लिया, लेकिन इसके पहले वो उसे मुंह में डाल पाता, शहरी चूहा फिर से चिल्लाया, भागो दोस्त, कुत्ता आ रहा है। दोनों फिर से भागकर अलमारी के पीछे जाकर छुप गया। शहरी चूहे ने बताया कि इस घर के मालिक ने एक कुत्ता पाला हुआ है जो बड़ा भयानक है, उसे बचकर रहना पड़ता है। गांव का चूहा बहुत ज्यादा डर गया था। अलमारी से बाहर आने के बाद वो एक पल भी वहाँ रहना नहीं चाहता था। उसने कहा, दोस्त, मुझे जाने की इजाजत दे दो, ये शहरी जीवन तो मुझे रास नहीं आया। यहाँ तो हर समय सिर पर खतरा मंडराता रहता है, इससे तो मेरा गाँव ही बहुत अच्छा है। फिर वो गाँव की तरफ चल पड़ा और गाँव पहुँचने के बाद ही उसने दम लिया। गाँव पहुँचने के बाद वो सोचने लगा, जगह वही अच्छी है जहाँ जीवन सुरक्षित हो।